मेरा नाम जन्नात शाह हुआ, पुरनी केंद्रवाड़ी का है। पुरनी केंद्रवाड़ी। हाँ, खरकी आपका घर पंचायत। हुआ? हाँ, खरकी पंचायत के हम लोग। आप यहाँ आए हैं किस विषय से हम आए लोग हैं? आए हैं जेबी केसस का संजय मेहता जो हम लोग का संसद अभी में खड़ा हो रहे हैं नया में, उसको हम लोग इन बार जोर शोर से हम लोग को उसको जिताना है और दिल्ली पहुंचाना है। आप संजय मेहता को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कौन है वो संजय मेहता? संजय मेहता है बरही के पालन का है, वो भी एक गरीब के धरती के बेटा है। ये हम लोग का जेबी केसस का जितना भी लोग नेता हमारा बन रहा है, सब झारखंड के जागरूक करने वाला वही लोग के हाथ है। क्या लगता है संजय मेहता विकास कर पाएंगे? अदम करेंगे। सब दलाल लोग को देख लिए 30 साल 25 साल, लेकिन एक मर्द में इनको भी दे रहे हैं और ये धरती की माटी की बात कर रहा है और ये करेगा। ऐसा बात? हाँ, चलिए ठीक है, तो देखते हैं अभी अब क्या कर सकते हैं संजय। जिंदाबाद जिंदाबाद। ले ले ले। अरे थोड़ा दूर से मत ले टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, जेबी केसस जिंदाबाद, पंचायत में भी बैठना चाहिए कभी हेलो 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 पहले बहुत से आप लोग बैठिए, जहाँ भी जगह मिले आप पूरी अच्छी तरीके से बैठने के लिए। उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम के रूपरेखा को तैयार करेंगे और तो हजारीबाग जिला हजारीबाग इतने दूर से तय करके हमारे संजय मेहता जी हमारे सांसद हजारीबाग आए हुए हैं, तो उनका इस धरती के पावन धरती पर स्वागत करती है। और बाकी इसमें कोई दिक्कत ना है। देखियो दे हमरा बाद में ना। हाँ। जोरदार स्वागत हो रहा है संजय मेहता का, देख सकते हैं। संजय मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय मेहता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेबी केसस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ के खरकी पंचायत के इस मैदान में यहाँ उपस्थित तमाम माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, हमारे संगठन के अपने पदाधिकारियों को और इस इलाके के जिला परिषद सरयू भाई को और सभी लोगों को अपना झारखंडी जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ, क्रांतिकारी जोहार करता हूँ। और आज अभी हमारे भाई कह रहे थे कि खरकी की टीम हजारीबाग गई थी। मैं ये मानता हूँ कि अगर इस पूरे आंदोलन की आवाज झारखंड के अंदर पहुंची, तो अगर इस आंदोलन में आज साथ देने की बारी आई है, आज इस लड़ाई को एक मुकाम देने की बारी आई है, तो खरकी से भी एक खनक वास्तव में सुनाई पड़ रही है। इसलिए तमाम यहाँ के निवासियों को मैं सलाम करता हूँ। और एक बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि मैं आज जो बात रखूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी हैं, मेरी बहन लोग भी है, माता लोग भी है, बड़े बुजुर्ग भी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर इस समाज को आगे बढ़ाना है, अगर अपने देश को, अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहली भूमिका इस बात पर हम लोगों को जोर देना होगा कि जो हमारी आधी आबादी है, जो हमारी माता है, बहन है, हमारी माताएं लोग हैं, इनके बारे में कोई समाज, कोई राजनीतिक सत्ता, कोई नेता क्या विचार रखता है, क्या सोचता है और क्या बुनियादी तौर पर इनको आगे बढ़ाने के लिए कोई कामकाज हो रहा है। मतलब हम तोहनी के कहल चाहो कि महिला सबके आगे बढ़वे ले, हमारे बहन सबके आगे बढ़वे ले, सब नेता सब कितना हम इनके बारे में सोचलती है, ये बात के तनी विचार करो पड़ता हूँ, आकलन करो पड़ता हूँ। तो वह बात हम तनी समझावल चाहो
जैसे हमारी बहन लोग यहाँ पर मौजूद है, कोई 8वां में होगी, कोई 10वां में होगी, कोई इंटर पढ़ रही होगी, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है, तो क्या हमारी बहन लोग जो इतना है वो IAS IPS नहीं बन सकती है, वो UPSC नहीं क्वालिफाई कर सकती है? क्या उसके अंदर हौसला और ताकत नहीं है? क्या उसके अंदर एक टैलेंट नहीं है? मैं ये मानता हूं कि खड़की की धरती में इतनी ताकत है कि ये धरती IAS IPS अपनी बेटियों के बीच में भी निकल सकती है, लेकिन इसके लिए बेहद जरूरी है कि बुनियादी जो शिक्षा है, जो बुनियादी तौर पर उसको मजबूत करने की बात है, उसको जो अवसर देने की बात है, एक संसाधन और अवसर उसके लिए मजबूत हो, तभी वो आगे बढ़ पाएगी। लेकिन इस राज्य के देखिए अलग हुए 2024 आज हम लोग हैं, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। मैं बार बार जाकर के सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि जो राज्य 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया, संयुक्त बिहार के समय तो ठीक है, यहाँ पर विकास की किरणें नहीं पहुंचती थी, देश के आजाद हुए 7 दशक से अधिक हो गए, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो इतनी हमारी बेटी लोग हैं, बहन लोग हैं, अगर आज वो इंटर के बाद अपने पढ़ने के लिए एक महिला कॉलेज की तलाश करना चाहेगी तो इस पूरे इलाके में एक महिला कॉलेज नहीं है। क्या इन नेताओं में इतनी समझ नहीं होनी चाहिए थी? क्या इन नेताओं में इतनी सलाहियत नहीं होनी चाहिए थी? क्या इन नेताओं में इतना दिमाग नहीं होना चाहिए था? इतना साधारण सा समझ नहीं होना चाहिए था? ठीक है, कुछ कॉलेज बने होंगे, डिग्री कॉलेज होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने लोगों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जब बड़े बड़े संस्थान खुलते हैं, बड़े बड़े विमेंस कॉलेज खुलते हैं, बड़े बड़े महिला कॉलेज खुलते हैं, तो ऐसी क्या बात है कि कॉलेज सिर्फ शहर में ही खुलेगा, गांव में और गलियारे में, विष्णुगढ़ में, खड़की में क्यों नहीं खुल सकता है? क्या यहाँ की बेटी को पढ़ने का अधिकार नहीं है? लेकिन इन नेताओं ने एक छल किया है। दूसरी बात, हमारी जो महिला दीदी लोग हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहन हैं, पूरे देश के अंदर आप देखिए महिलाओं में धीरे धीरे समृद्धि आ रही है, लेकिन आज भी हम इन खेती किसानी, खेती बाड़ी, साग महुआ नीक के पोत के अपन गाय गोरू के पवार दे करके अपन गुजारा करे पर मजबूर ही है। ठीक है, ये सब हम इनके पुरखा से काम चलते आ रहा है, वो बात तो ठीक है, लेकिन जब हम इनके 10,000 रुपया कमाए ले, 20,000 रुपया कमाए भी जा पा रहा है टावर लाइन में, कहाँ पर, विदेश में, सऊदी अरब में, रियाद में, दिल्ली में, मुंबई में, विशाखापट्टनम में, तो हमने यह सवाल कर लिया कि अरे क्या इन नेताओं के अंदर इतना दिमाग नहीं था? क्या इन नेताओं के कलेजे में इतना दम नहीं था कि ये करोड़ों करोड़ अपनी झोलियों को भरते गए, अपना झोली भरते गए, और हमारे लोगों के लिए जब नौकरी देने की बात आई तो हमारे लोगों को नौकरी जाकर के गुजरात में लेना पड़ा, जाकर के दिल्ली में लेना पड़ा, मजदूर जैसा छोटा छोटा काम। तो ये जो पलायन की समस्या है, कौन पिता चाहता है कि अपने 1 साल के बच्चे को अपने पत्नी के गोद में छोड़ करके हम दिल्ली में रहें? कौन पिता नहीं चाहता है कि अपने बच्चे को हम छाती से लगा करके रखें और हर शाम में जब घर आए तो मेरा बच्चा मेरे गोद में खेले? ये एक समझिए कि भावनात्मक तौर पर भी जो एक लाड प्यार एक बच्चे को मिलना चाहिए, उससे भी हम लोगों को दूर रखा जा रहा है। ये सिर्फ पैसा कमाने और रोजगार की बात नहीं है। बात यह है कि एक बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको पिता का प्यार नहीं मिल पा रहा है, माँ यहाँ पर अकेले उसको पाल रही है, पति वहाँ पर अकेले कमा रही है। कितनी बड़ी पीड़ा है पूरी दुनिया के अंदर। इस तरीके की चीज पर जब अध्ययन होता है तो ये बात मान करके चलिए कि एक बच्चा जब परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ बड़ा होगा तो उसका मनोवैज्ञानिक विकास भी ज्यादा होगा। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी समस्या है जिस पर सोचने की जरूरत है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि हम लोग कहते हैं कि ये झारखंड जो है अमीर है लेकिन यहाँ के लोग गरीब हो गए हैं। इस झारखंड से क्या नहीं निकला? कोयला, अबरक, यूरेनियम, ऑक्साइड, हर जगह सब कुछ निकल रहा है, लेकिन जितने खदान लगे हैं, जितने कंपनी लगे हैं, जितने प्लांट लगे हैं, वहां पर 3rd 4th ग्रेड की भी नौकरी झारखंडियों को नहीं मिल पा रही है। और झारखंड के अंदर जितनी प्रतियोगी परीक्षा होती है उन सारे परीक्षाओं में भी आप देखते होंगे कि प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, सेटिंग गेटिंग से नौकरी होती है, रिश्वतखोरी से नौकरी होती है। हमारे लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि इन गलत कामों में जाकर के रिश्वत देकर के नौकरी ले सकें। हमारे लोगों में ये ताकत है कि हमारे टेकलाल बाबू ने झारखंड को अलग कराया है, झारखंड के लिए लड़े,
तो हमारे लोग पढ़ लिख करके नौकरी लेने के काबिल भी हैं, लेकिन हमारे लोगों को जो उनकी काबिलियत है उसको कुंद कर दिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन लीक करा करके, सेटिंग गेटिंग करके। फिर लोग हम लोगों से सवाल करते हैं कि आप लोग झारखंड का सवाल उठा रहे थे, झारखंडियत का सवाल उठा रहे थे, ये लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने कदम क्यों रख दिया? तो हमने कहा कि अरे हमारे माटी पर कोई बक्सर का आदमी आकर के हमारा नेतृत्व करेगा, धनबाद में आकर के कोई बलिया का नेतृत्व करेगा, चतरा में आकर कोई बिहार वाला नेतृत्व करेगा, रांची में कोई राजस्थान वाला नेतृत्व करेगा, पलामू में आकर के कोई बिहार से नेतृत्व करेगा, गोड्डा में आकर के कोई भागलपुर से नेतृत्व करेगा, तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी माटी से अपना नेता निकालेंगे। और अपना नेता निकालने के लिए हम लोगों ने कहा कि चाहे जंग के मैदान में हार हो चाहे जीत हो, इस जंग को बड़े शिद्दत से लड़ेंगे, और हम लोग लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। और आज की तारीख में देखिए, आपको दाद देना होगा और पीठ थपथपाना होगा उस नौजवान का, उस टाइगर जयराम महतो का, जो तोपचांची के मान टाण के गलियों से निकल करके पूरे झारखंड के अंदर एक ऐसी जन जागृति पैदा कर दी। और उन्होंने जब स्कॉर्पियो के छत पर दहाड़ते हुए कहा कि अगर बिहार बिहारियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, बंगाल बंगालियों का है, तो ये झारखंड सिर्फ हमारे बाप का है, किसी और के बाप का नहीं है। और इस बात को जब कहा तो पूरे झारखंड के अंदर एक ज्वाला झड़ गई कि अरे ये कौन सी ऐसी ज्वाला ये लोग जला रहे हैं कि झारखंडियत की बात कर रहे हैं, स्थानीयता की बात कर रहे हैं, खतियान की बात कर रहे हैं, नियोजन की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, मुआवजा की बात कर रहे हैं, पुनर्वास की बात कर रहे हैं, स्थानीय नेता बनाने की बात कर रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ी खलबलाहट हुई, बहुत बड़ी सुगबुगाहट हुई। और जब हमने बात कहा लिया कि अपन माटी से हम अपन नेता निकाल पाए, तब बड़ी गोटे कहो लगल थी कि बाबू पारो पार भाई सब थी, बड़ी पैसा ये सब थी, राते रात दारू मुर्गा दे दो थी, करोड़ों करोड़ रुपया है, तो कैसे पार भा? तो हमने कहा लिया कि अरे जहाँ पर कोई टेंट लगाने की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पर बरगद की छांव में क्रांति की ज्वाला जलती है, जहाँ पर ऐसा आशीर्वाद माँ बहनों का मिल जाता है, वहाँ पर 50-100 करोड़ रुपया का कोई औकात नहीं है। आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता है। और ये आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है कि आशीर्वाद की बुनियाद पर हम लोग इस झारखंड को अलग जो एक तरीके से नेतृत्व देने का काम करने वाले हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, आप तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, सिर्फ हार में जीतने की लड़ाई नहीं है, सिर्फ सांसद विधायक बनाने की लड़ाई नहीं है। इतना हम लोग चाहते भी नहीं है, ना ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है कि सांसद विधायक बन जाए। ये बिल्कुल इस बात की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि झारखंड की माटी को कैसे बचाना है, झारखंड की माटी में अपने लोगों को कैसे स्थापित करना है, और आपको अपने लोगों के बीच में अपना आदमी पहचानना होगा। जिस माटी ने टेकलाल बाबू को पैदा किया, उसी माटी पर मैं आज हूँ, और इसी माटी से, पूरे झारखंड के माटी से कितनी कतार है सो आप देखिए। रघुनाथ महतो, निर्मल महतो, विनोद बाबू, सिद्धूर महतो, और आप देखिए अंग्रेजों के दांत खट्टे किए तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, शेख भिखारी, नादिर अली, तमाम यहाँ पर एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। तो जिस माटी ने इतने क्रांतिकारी पैदा किए हैं, वहाँ क्रांतिकारियों की ही फौज तैयार होगी, कोई कायर नहीं पैदा होगा। इस बात को भी मान करके चलिए। इसलिए आज आप सबों से कहना चाहता हूँ कि ये एक इनकलाब की आवाज है, और ये इनकलाब की आवाज पूरे झारखंड के अंदर जाकर के गूंज रही है। और इस इनकलाब की आवाज को, इस आंदोलन की आवाज को आप लोगों को मुकम्मल करना होगा। ये सिर्फ चुनावी जीत तक और चुनावी हार तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। जंग के मैदान में चाहे हार होगी चाहे जीत होगी, इस लड़ाई को हम लोग सालों तक लड़ते रहेंगे। जब तक झारखंड में झारखंडियत को पूरी तरह से स्थापित नहीं कर देते हैं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ। और तोहनी के एक मोटा मोटी बात समझले ही हो, गांव घर में पहुना आवो है। जैसे हम आज यहाँ एलिए तो हमारा आदर सत्कार करला कि बाबू अला है, तनी हमरा माला पिन्हा दला, टोपी पिन्हा दला, टीका लगा दला। तो हमनी के ही अपन परवरिश में है, परंपरा में है कि जो अतिथि आएगा उसका आदर सत्कार करेंगे, लोटा पानी देंगे। ऐसे भी भारत के संस्कृति में अतिथि देवो भवा कहल जाए। लेकिन कोई अतिथि आवो है तो वहाँ पर वो मालिक बने की कोशिश न करें। वह तेरी झारखंड में बहुत लोग आयल थी, बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से बहुत आदमी आयल थी।
तो हम लोगों ने साफ तौर पर कहा कि हमारे राज्य में अला है तक अमोक हो, बढ़िया से रहा, कोई दिक्कत ना है। लेकिन ये सब आदमी इतना बदमाश कि जहाँ जहाँ नौकरी लवे के बारी अल तो सेटिंग गेटिंग करके नौकरी ले लेते हो, नेता बने के बारी है तो वह नेता बनता हो, विधायक के चुनाव लड़ना हो तो ओकरे लड़ना हो, सांसद के चुनाव लड़ना हो तो ओकरे लड़ना हो। और हमनियों जैसा भोला भाला आदमी हमनी के गांव के समझा बुझा के फुसला के दारू मुर्गा ऐसे तैसे बैठ करके 20-20 साल यहाँ तक ही बक्सर के आदमी सांसद रह गए। अपन हमार खरकी में और बलक मक्का में ना टेकलाल बाबू यहीं से पैदा भले। इसलिए ये बात के समझना है कि जो हमारी माटी पर आकर के बाहर से लोग आते हैं मालिक बनने के लिए, उसको मालिक नहीं बनने देना है। और इस बात की भी चुनौती पेश करनी है कि बार बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बार बार राजा का बेटी रानी नहीं बनेगी, बार बार मंत्री नहीं बनेगा, बार बार विधायक नहीं बनेगा, बार बार सांसद नहीं बनेगा, बार बार विधायक सांसद नहीं बनेगा, बार बार पलटू राम सांसद नहीं बनेगा, जर्सी बदलने वाला लोग सांसद नहीं बनेगा। ये बात के भी समझो पाता हूँ। जैसे अपन घर के हमीन के चेंगा बदमाश हो जाता है तो ओकरा 2 छपनी लगेगा ने, वह तेरी अपन घर के कुछ आदमी बदमाशी कर ले थी, अपनी छपनी लगाना है वो सब के का कहले ये से समझ गए थी। ठीक है, तो यह बात के समझना है। और अभी पूरा गांव में हम सब के कह दिए, जितना हमारे महिला मंडल JSLPS के दीदी सब, चाची सब, माए सब हती, कोई भी तो कहता कि दरी दे दबो और कुर्सी दे दबो, तो बाबू तोर दरी कुर्सी के मोहताज न किया, हमने कहो गाछ के तरफ बैठ जाइए। तो सबके कहना है कि तू का करना से बताओ, कॉलेज बनेबा हमारे बेटी बहन खतीले, पढ़ाई के कुछ उपाय करवा, यहाँ पर हमारे पुस्तकालय खुलता है, लाइब्रेरी खुलता है, ये सब के बात जे करता हो वह आदमी के चुनना हो। जे आदमी के जैसन विचार रो है ने, जे दारू बांटता हो आदमी ओकर विचार समझ दारूए जैसन रहता हो, और जे आदमी कलम कॉपी किताब के बात करता हो तो वो आदमी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सोच रहे तबे बात कर ले। एक आदमी टाइगर जयराम मैं तो PhD पढ़ ले थी, हमू कानून के पढ़ाई कर ले, हमू हाईकोर्ट में वकील ही है। तो जब एक दो आदमी सब जुट करके पढ़ल लिखल सब नौजवान सब पूरा झारखंड के जगहो लगल थी, ताजी आवाज़ खरकी तक पहुँच गए, तो ये समझ ले कि खरकी के धरती के लोगों को एक जिम्मेवारी दे रहा हूँ कि कौन नायक है उसको पहचानो और कौन खलनायक है उसको पहचानो। क्योंकि अगर खलनायक और नायक के बीच में अंतर नहीं कर पाइएगा तो ये झारखंड की माटी डूब जाएगी। तो झारखंड का असली नायक टाइगर जयराम महतो है और जर्सी बदलने वाले लोग खलनायक है, ये आपको पहचानना होगा। इसलिए इस झारखंड के अंदर हम लोग पूरे 3 साल में 32,623 गांव तक ये आवाज को पहुंचा दिए, और ये आवाज दिल्ली तक भी गई। और दिल्ली तक जब आवाज गई इसलिए इतना उछल कूद भी दूसरे दलों के अंदर होने लगा। और उसके बाद झारखंड के 264 प्रखंडों में, झारखंड के यहाँ पर 4345 पंचायतों में पूरी तरह से हम लोगों ने कमेटी बना दिया। और जो पार्टी लोग कह रहे थे कि हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, आज आते हैं दौरा करने के लिए तो 5 आदमी नहीं मिल पा रहा है। ये ताकत है JBKSS की। फिर एक और आरोप लगो थी कि तोहनी गांव जाके खाली भाषण दो कि कुछ करो भी 3 साल में का कर ला होकर हिसाब दे। तो हमने हिसाब दे रही है सबके कि इस 3 साल के अंदर झारखंड के अंदर जितने भी कंपनियों में हमारे मजदूर काम कर रहे थे, कहीं पर अगर किसी मजदूर की मौत हो गई, किसी मजदूर को चोट घाट लगा, घायल हुआ, तो पहले कंपनी लोग मुआवजा नहीं देता था, 5-10 हजार रुपया दे करके भगा देता था, क्योंकि उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। आज की तारीख में पतरातू से लेकर के रामगढ़ से लेकर के तमाम इलाकों में जाकर के निरसा, धनबाद, तमाम इलाकों में बड़ी तरफ भी जाकर के पूछिए, जहाँ जहाँ भी मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, कोई मजदूर का अगर मृत्यु हुआ, चोट घाट लगा। अभी हाल का एक उदाहरण दे रहे हैं, पतरातू में एक सीमेंट फैक्ट्री में एक मजदूर की मौत हो गई। 20,000 रुपया कंपनी वाला देना चाहता था। हम लोग ताला मार करके वहीं पर रात भर कंबल उम्बल लेकर के सो गए और बोले जब तक कि मजदूर के परिवार को मदद नहीं करोगे तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं है। 23 लाख रुपया उस मजदूर के परिवार को JBKSS ने दिलाया, उसके परिवार को नौकरी दिलाया JBKSS ने, उसके बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कराया JBKSS ने, और उसके पेंशन का इंतजाम कराया JBKSS ने। और इस तरीके से झारखंड में 10, 15, 20 करोड़ रुपया मुआवजा हम लोगों ने लड़ झगड़ करके दिलाया है। आज की तारीख में हम लोगों के पास कोई पावर नहीं है, हम लोग ना वार्ड सदस्य हैं ना कुछ हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद और हौसले की बुनियाद पर इतने बड़े बड़े लोगों से टकरा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जब जा रहे हैं गाँव घर में
तो आशीर्वाद के साथ साथ जिस तरीके से एक ताकत मिल रहा है, वो ताकत ही एक हौसला दे रहा है कि इतनी बड़ी लड़ाई को हम लोग लड़ सकते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे, क्या ये इस आवाज को मिलकर के एक बुलंदी तक लेकर के जाते हैं और इस बात को कहते हैं कि झारखंड में जो टाइगर जयराम महतो का आंदोलन है उसको गांव गांव तक लेकर के जाते हैं। और एक पंक्ति के साथ अपनी बात को मैं विराम देना चाहूंगा और सब जगह पर मैं ये बात कहता हूं, एक शायर ने कहा है कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा में तेरा हो नहीं सकता, बस एक बार टाइगर जयराम की आवाज में आवाज मिला दे, फिर देख कि झारखंड में क्या हो नहीं सकता, फिर देख कि झारखंड में क्या हो नहीं सकता। ये झारखंड बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस झारखंड में नए नेतृत्वकर्ताओं को मौका देने की जरूरत है। इस झारखंड में माटी के बेटा को मौका देने की जरूरत है। इस झारखंड में वैसे लोगों को मौका देने की जरूरत है जो माटी का दर्द समझता है। इस झारखंड में वैसे लोगों को मौका देने की जरूरत है जो खेत खलिहान से निकला हुआ कोई अपना बेटा है। इसलिए माँ बहन सब हमरा सब जगह दो सवाल करो थी कि तोहनियों बदल जे भा, जैसे हमारे भाई सवाल करल के कि आप लोग को क्यों वोट दे, इसका क्या आधार है, और तोहनियों के है सवाल रहता हो कि तोहनियों बदल जे भा, ये बात के गारंटी कैसे हो ना तोहनी बदलबा। तो हम लोगों ने कहा जिस लड़ाई को हम लोग 3 साल से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े यातना नहीं मिला, बड़ा बड़ा ऑफर नहीं मिला, कितने FIR कराए गए, कितने टाइगर जयराम पर FIR कराए गए, कितने FIR मेरे ऊपर किए गए, कितने तरह का समझौता का ऑफर का लालच दिया गया, लेकिन हम लोगों ने कहा कि अगर अपनी माटी के लिए लड़ने निकले हैं तो सिद्धांत से समझौता नहीं होगा, चाहे शहादत देनी पड़े लेकिन सिद्धांत से समझौता नहीं होगा। और जब कोई घर के आदमी अपन दुख दर्द के बांटे ले निकलो है, हमरो माए तोहनिए तरी गांव में काम करो है घर में, ओकरा दिन भर यह टेंशन लगल रहो है कि तू होली के त्यौहार आगला है, गाँव गाँव भाषण दे ले चलवा, नेता बनने चलवा। हम कहलिए वो बात ना है, नेता बने ना जाइए, जैसे तू घर में कमा खा रही अपन गाय गोरू के देख ले है तेरी आर सब हमार माई सब बहन सब हती, सबके दिक्कत है, सबके हमारा समझाना जरूरी है। तो हम भी एक ऐसे ही परिवेश से निकले हैं, टाइगर जयराम भी ऐसे ही परिवेश से निकले हैं, तमाम इतने जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ऐसे ही परिवेश से निकले हैं। तो जब अपना घर आंगन से कोई निकलेगा तो अपना दुख दर्द को जरूर समझेगा और अपने लोगों से दगाबाजी नहीं करेगा, और जो दगाबाज निकलेगा वो आपका बेटा और आपका भाई हो ही नहीं सकता है, इस बात को मान करके चलिए। तो भाई जो आपका सवाल था कि हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि आप लोगों को वोट दे, पहली बात तो हम लोग सिद्धांत पर अडिग हैं, दूसरी बात कि झारखंड में झारखंडी को नौकरी मिले, तीसरी बात कि झारखंड में जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं है और जिनको कामकाज मिलना चाहिए 3rd 4th ग्रेड का, तो हम लोगों ने कहा कि इतने प्लांट है पूरा कोडरमा से लेकर के चतरा से लेकर टंडवा से कुजू मांडू बड़का गांव तक, पूरा पश्चिमी सिंहभूम तक, पूरा सारंडा तक इतना प्लांट है झारखंड के अंदर, कोयला अभ्रक बहुत तरह का काम है। तो क्या यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता था? अगर यहाँ के लोगों को ही छोटा छोटा काम दिया जाए, छोटा छोटा टेंडर दिया जाए, ऑपरेटर का काम दिया जाए, डंपर ऑपरेटर का काम दिया जाए, JCB चलाने का काम दिया जाए, पोकलेन चलाने का काम दिया जाए, तो यहीं पर लोगों को भी रोजगार मिल सकता है जो काम जा करके आप वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये लोग इतने बदमाश हैं कि छोटा छोटा काम, एक चालक का, ड्राइवर का काम भी आकर के यूपी बिहार वाले को दे रहे हैं। हम इस बात के विरोधी नहीं है कि आप हमारे पास काम करने नहीं आइए, लेकिन सवाल ये है भैया पहले हमारे लोगों का पेट भरेगा तब तो आपका ख्याल करेंगे। लेकिन हमारे लोगों का सब तरह का नौकरी छीन लिया गया है और हम लोग सिर्फ खेती बाड़ी और पलायन को मजबूर हैं। इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में साथ दीजिए। ये झारखंड की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, ये एक साझी लड़ाई है, इसे मिलकर लड़ना होगा। ये लड़ाई अकेले मुकम्मल नहीं होगी, ये आपके साथ के बिना मुकम्मल नहीं होगी। आप सब साथ दीजिए और झारखंड की इस इनकलाब को आवाज देते हुए पूरे झारखंड के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए और आने वाले चुनाव में इस बात को कहिए कि अब दारू मुर्गा नहीं चलेगा, अब टाइगर जयराम चलेगा। इस बात को गांव गांव तक पहुंचाइए। और जो लोग दारू मुर्गा का बात हम लोग तरफ से भी करेगा तो समझ लीजिए कि वो हमारा आदमी नहीं है। हम लोग इस बात का वकालत नहीं करते हैं। अब यहाँ से हम विदा लेंगे, खड़की के आगे भी और जाना है। तो सबसे अंत में यही कहियो कि अपन आशीर्वाद दे दिया और घर के बात है, आशीर्वाद मांगे ले लिया। वोट के अभी बहुत टाइम है, 20 तारीख मई में, जेठ महीना में होता है। जब आशीर्वाद मिलो है तो वोट भी अपने मिल जाए। ठीक है, सबके प्रणाम, सबके सबसे जोहार, सबके गोड़ लगोइया, फिर अबे और खड़की में कहियो खाना भी खेबे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत